और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 12 साल पहले की सीन से, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत बड़ा सा एक फॉक्स के जैसा दिखने वाला क्रीचर एक गांव के अंदर घुस जाता है। इस फॉक्स की बहुत लंबी लंबी 9 टेल्स होती हैं, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है जिससे कि वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकता है। उस गांव के निंजास उस पर हमला करते हैं। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे निंजास अपनी जान गंवा देते हैं इसमें, और बहुत सारे पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये फॉक्स इतना ज्यादा ताकतवर था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। पर तभी यहाँ पर इस गांव के सबसे पावरफुल निंजा फोर्थ होकागे यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल होकागे एक तरह से विलेज का राजा होता है। फोर्थ होकागे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9 टेल्ड फॉक्स का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी के अंदर सील कर देते हैं। अब इसके बाद हम 12 साल आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक शरारती बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है नारुतो उजुमाकी। ये लड़का इतना ज्यादा शरारती होता है कि वो अपने विलेज के होकागे के स्टैचूज पर पेंटिंग करके वहाँ से भाग जाता है। इनकी मूछे मूछे बना देता है, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया कर देता है। और इसकी शरारतों से परेशान होकर वहाँ के निंजास थर्ड होकागे के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। नारुतो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेंसे, जिसका नाम इरुका सेंसे होता है, वो यहाँ पर आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। ओए नारुतो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? पागल लग रहे हो? आज तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दरअसल सेंसे वर्ड का यूज टीचर या फिर सर के लिए किया जाता है। अब इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं और क्लासरूम में पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज सभी के सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होने वाला है। आज तुम सभी के सभी एक एक करके अपना रूप बदल के दिखाओगे मुझे। तो सबसे पहले है साकुरा। हाँ, साकुरा आती है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके। जुजुत्सु एक तरह से निंजा आर्ट होती है या फिर मैजिक। और इसके बाद आती है सास्की की बारी, जो कि इस क्लास का टॉपर है। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और साकुरा सास्की पर मरती है और वो भी बहुत अच्छे से अपने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट पास कर देता है। और अब इसके बाद नारुतो की बारी होती है। सभी लोग नारुतो को गालियां दे रहे होते हैं, क्या ये नारुतो, इसकी वजह से हमें दोबारा देना पड़ रहा है ये टेस्ट, घटिया आदमी। और इसके अपोजिट एक लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है, ये ब्लश करके नारुतो को चीयर अप करती है। नारुतो, तुम ये कर सकते हो। अभी क्या यार, कैसे बोल रहे हो भाई, कुड़ियों की आवाज नहीं निकाली जाती यार। पर नारुतो हिनाटा को भाव नहीं देता, क्योंकि सच्चा प्यार करती है ना भाई, तभी तो देते नहीं भाव। अब इसके बाद नारुतो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है और एक बहुत ज्यादा सेक्सी न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या देख रहा हूँ ये देखकर इरुका सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे ओ, ये क्या कर रहा है, ठीक से कर ले। आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया ना तो तू कभी भी पास नहीं होने वाला, यहीं पे बैठा रही हो तू। और इसके बाद ये नारुतो को पनिश करते हैं। तो किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं रामेन खाने के लिए, और रामेन दरअसल नूडल्स को कहा जाता है और नारुतो का फेवरेट फूड होता है। अब नूडल्स खाते वक्त इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं, हाँ तो नारुतो, तुमने उन पर पेंटिंग्स की ड्रॉ करी थी, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन होते हैं? नारुतो बोलता है, अरे हाँ सेंसे, मुझे पता है कि वो कौन थे, और इवन फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को 9 टेल्ड फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। मैं बनूंगा 5th होकागे। और नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेड बैंड मांगता है एक बार पहनने के लिए, क्यों कहता हूँ प्लीज। पर इरुका सेंसे उसे बोलते हैं नहीं नारुतो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सेंसे उन सभी का एग्जाम लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ यही एक जुत्सु था जो उसे नहीं आता था कभी भी। जुजुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिनको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं, बहुत खतरनाक से अटैक कर सकते हैं। पर आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। भाई बड़े खतरनाक अटैक्स होते हैं, गारा वाली फाइट आएगी भाई अभी तो, बस सपोर्ट करना भाई, लाइक वाइक कर दो यार वीडियो को। इस पे अच्छे व्यूज आएंगे तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सभी बच्चे अपना एक शैडो क्लोन बनाकर पास हो जाते हैं और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो अपने चक्रा पर फोकस करके अपना एक शैडो क्लोन बना तो लेता है, पर वो क्लोन बहुत ही अजीब, एकदम मरियल सा होता है, एकदम बेजान सा। ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करूं मैं इस लड़की का, अब इसे कैसे पास करूं। पर मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते हैं, अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी इरुका सेंसे बोलते हैं कि वो उसे पास नहीं कर सकते। एक निंजा एक असली निंजा होता है, पर नारुतो में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैच के सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो एक झूले पर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है। और तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे 9 टेल्ड फॉक्स करके पुकारने लगते हैं। नारुतो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर तभी मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं, जो कि सोच रहे थे कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते थे कि नारुतो भी उसकी तरह ही अनाथ है। दरअसल इस बंदे की पेरेंट्स को भी उस 9 टेल्ड फॉक्स ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ ये नारुतो जंगल के बीचों बीच बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था, ताकि ये उस मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास कर दे एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इस तरफ थर्ड होकागे सभी के सभी निंजास को नारुतो को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। और कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं। जंगल के
बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं, ओए नारुतो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया? नारुतो बोलता है कि इसको चुराने के लिए उसे मिजुकी सेंसे ने बोला था। इरुका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से नारुतो पर शूरिकेन फेंक के हमला करता है, जो कि एक तरह के निंजा ब्लेड्स होते हैं। इरुका सेंसे उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उठते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे ही होते हैं। पर इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि इस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इस मिजुकी ने नारुतो का यूज किया है। इरुका नारुतो से बोलते हैं, नारुतो जल्दी यहाँ से भाग जा। पर नारुतो मिजुकी को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसे? और मिजुकी नारुतो से बोलता है, अरे नारुतो, ये तुम्हारे जो सेंसे है ना, ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिजुकी बोलता है, नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे के माँ बाप को मारा है, तुम ही हो नाइन टेल्ड फॉक्स। और हमें पता चलता है कि जिस बच्चे के अंदर उस मॉन्स्टर या फिर नाइन टेल्ड फॉक्स को सील किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल्ड फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था और नारुतो वो ही बच्चा है। इरुका सेंसे मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए नारुतो के सामने, और नारुतो को बोलता है, नारुतो इसकी बातें मत सुनो। नारुतो को समझ में आने लगता है कि सभी के सभी निंजास और विलेज के सभी लोग और उसके बैच के स्टूडेंट्स उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उसे नहीं बुलाता था। नारुतो का कोई दोस्त तक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ही नाइन टेल्ड फॉक्स है जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे आज से 12 साल पहले। तभी इरुका सेंसे को भी रियलाइज हो जाता है। नारुतो चाहता था कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे, उसकी शरारतों से परेशान होकर ही कम से कम उसकी तरफ देखे तो सही, उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी। भाई रुको, तुम ये लोग इनको बचपन में नारुतो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो नारुतो एक होकागे बन चुका है, उसने 5th का सोचा था और वो 7th बन चुका है। उसके बेटे इनको अब हीरो लगता है, उनके पास दिमाग होता बचपन में। इतना कमजोर बच्चा ये कर सकता है बहुत कुछ। लोग उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ देते हैं और इसी बीच मिजुकी एक बहुत बड़ा शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकते हैं। नारुतो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और इरुका सेंसे और वो जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे के पीठ के ऊपर घुस जाता है, पर नारुतो की जान बच जाती है। नारुतो हैरान होकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? इरुका रोते हुए नारुतो से बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था नारुतो। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूलने लग गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और इसके बाद नारुतो उस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को लेकर वहां से तेजी से भागने लगता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि इरुका सेंसे उसके नाइन टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इरुका सेंसे उस शूरिकेन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की तरफ फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लगते हैं। इरुका सेंसे जब भागते भागते नारुतो के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है और दूर जाकर गिरते हैं। इरुका नारुतो से, इसका मतलब है कि ये दरअसल इरुका सेंसे ही था जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसे दरअसल मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसे का रूप लिया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे थे, वो पहले ही नारुतो का रूप धारण करके मिजुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिजुकी इरुका को बोलता है, इस नाइन टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? इरुका सेंसे बोलता है, हाँ, नाइन टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल्ड फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा, मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इरुका सेंसे बहुत ज्यादा रोता है और मिजुकी अपना जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे को मारने ही वाला होता है कि तभी नारुतो बाहर आकर मिजुकी सेंसे को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अच्छा बच्चे। रुको भाई, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक चीज, उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। मुझे हाथ तो लगाकर दिखा दो। और तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना देता है। ये देखकर मिजुकी सेंसे हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, भाई साहब, आखिर इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बना लिए? ये तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड जुत्सु है। दरअसल नारुतो ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो जुत्सु सीख लिया था। इरुका सेंसे भी ये सब देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी सेंसे की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गाँव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होकागे यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं। वो सभी लोग स्क्रोल को लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं और नारुतो अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जिसके बारे में नारुतो ने बात की थी जब वो उस रामेन वाली शॉप में था, जिसका मतलब है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो बहुत खुशी से इरुका सेंसे को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नारुतो एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है, ये क्या हरकत है भाई, ये कैसा पोज है, ऐसे फोटो खिंचा रही है तूने? नारुतो बोलता है,
है अरे हाँ हाँ जल्दी करो, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस पर ये फोटोग्राफर बोलता है बाद में मत बोलियो मुझे, ठीक है ना। और नारुतो ये फोटो लेता है वो फोटोग्राफर, और ये होती है इसकी फोटो। ये क्या बन रखा है भाई, जोकर बन रखा है ये। और इसके बाद नारुतो उस फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है अरे यार इस फोटो को क्लिक कराने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मेकअप करने में, पर बढ़िया बनी है। थर्ड होकागे उसे बोलते हैं अबे ये कैसी फोटो है, दोबारा लेके आ इसको। नारुतो बोलता है ये क्या बात हुई, मैं नहीं यार, मैं नहीं खींचा रहा दोबारा। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर से हो गया भाई इसका फेवरेट जुत्सु है। और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत क्यूट आवाज में थर्ड होकागे को बोलता है प्लीज होकागे जी ऐसा मत कीजिए। ये देखकर होकागे की नाक से खून निकलने लग जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस उठकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत गंदी चाल है तुम्हारी, ऐसा दोबारा मत करियो, समझ गया ना तू। अब इसके अगले दिन नारुतो खुश होकर उठता है और बोलता है अरे वाह आज का दिन तो बहुत खास है। और इसके बाद ये सुबह के नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तैयार होता है और उसकी नजर उस हेडबैंड पर भी जाती है जो कि इसको कल ही मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेडबैंड के ऊपर इशारा करके बोलता है तो आज से मैं एक निंजा भी हूँ। अब इसके बाद हम साकुरा को भी देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। फिर उसकी मॉम बोलती है साकुरा तुम लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ बेटा, जिसमें वो जवाब देती है हाँ हाँ मॉम जा रही हूँ बस। और उसके अंदर की दूसरी साकुरा भी बोलती है आप कब तक मुझे बच्ची समझेंगी, मैं एक निंजा बनने वाली हूँ। और रास्ते में इसकी मुलाकात इनो नाम की एक लड़की से होती है और एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर यहाँ से जा रहे होते हैं। इनो साकुरा से बोलती है अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई। जिस पर साकुरा बोलती है अरे जाना तुझे क्या पता मेरे बारे में। और दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाने लग जाती है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि किसी को सोचकर हंस रहा होता है मन ही मन में, क्या हो गया भाई नारुतो को। तभी एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और बोलता है अरे नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते हैं भाई। नारुतो अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है अच्छा तो तुमने शायद ये हेडबैंड नहीं देखा, अब से मैं भी एक निंजा बन गया हूँ। ये सुनकर ये लड़का एक अजीब सा लुक देता है और नारुतो को दिखता है, लेकिन हिनाटा पीछे बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है नारुतो मुझे बहुत खुशी है कि तुम ग्रेजुएट हो गए। और तभी साकुरा और इनो भाग कर यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टीरी लग रही है भाई ये ना, तो क्या है तुझे, मेरी सीट पर बैठ गई आकर। पर नारुतो ने देखकर शर्म से लाल हो जाता है। फिर साकुरा नारुतो की तरफ भागते हुए आती है। नारुतो उसे खड़ा होकर हेलो बोलता है पर वो उसे धक्का देकर आगे चली जाती है और सास्की से बोलती है हेलो सास्की क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। लेकिन तभी इनो आकर बोलती है इसके साथ सिर्फ मैं बैठूंगी समझी तुम। और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं और सास्की अपने मन में बोलता है कितना शोर मचा रखा है। और कोई ये बंदा एक क्रिस्टल बॉल की हेल्प से ये सब देख रहा होता है और बोलता है अच्छा तो ये है क्लास का टॉपर सास्की उचिहा। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड होकागे और कुछ टीचर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से ककाशी भाई ककाशी आ गया। ककाशी नारुतो की तरफ देखकर उसका नाम लेता है नारुतो। और इस तरफ नारुतो बहुत गुस्से में आकर सास्की की बेंच के ऊपर आकर बैठ जाता है और सास्की के मुंह से मुंह मिलाकर बोलता है किस नहीं कर रहे, बस मुंह से मुंह मिलाया है और देख रहे होते हैं। जिस पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है ओए नारुतो नीचे उतर, सास्की को तंग मत कर। नारुतो अपने मन में सोचता है सभी से इतना क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। और इन दोनों में आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। भाई कट्टर दुश्मन है भाई ये तो। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और नारुतो को हल्का सा धक्का दे देता है जिसकी वजह से सास्की और नारुतो में किस्सी हो जाती है। ये क्या हो गया, ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा जेलसी में आ जाती है। और तभी उसके अंदर की साकुरा बोलती है शेट मुझे लगा था मैं ही उसे किस करूंगी सबसे पहले, पर नारुतो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और नारुतो भी उल्टियों जैसी शक्ल बना रहा होता है और सभी लड़कियां नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद लॉर्ड होकागे सभी टीचर्स से बोलते हैं ये नारुतो हमेशा ही किसी मुसीबत में फंसा रहता है। फिर उसके बाद इरुका सेंसेई क्लासरूम में आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि ये सभी लोग आज से एक निंजा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इन सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। आज से सभी लोग 3 लोगों के ग्रुप्स में बंट जाएंगे और साथ में मिलकर मिशंस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से पिटा हुआ होता है और इसका ये हाल इन कुड़ियों ने ही किया होता है। फिर इरुका सेंसेई ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है नारुतो, साकुरा हारुनो और सास्की उचिहा, लेकिन हिनाटा नहीं आती। हिनाटा अपने मन में बोलती है मुझे नारुतो के ग्रुप में होना चाहिए था। भाई साहब ये फीलिंग खतरनाक भाई खतरनाक। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई बोलते हैं हाँ तो ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाटा, कीबा और हीनो। और साकुरा हीनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सास्की के साथ है। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं जिसमें होते हैं इनो, यामानाका, शिकामारू और चोजी अकिमिची। फिर नारुतो उठकर बोलता है एक सेकंड, मेरे जैसा महान निंजा सास्की के साथ नहीं रह सकता। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं नारुतो सास्की क्लास का टॉपर है। और गाइस हम मिलते हैं शायद अगले एपिसोड में। तो डे के लिए बाय बाय। देख लो हल्का फुल्का।